श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद की शुरुआत नैमिषारण्य के पवित्र वन से होती है, जहाँ 88,000 ऋषि मुनि एक महान यज्ञ कर रहे थे। उनका उद्देश्य केवल एक था, कलयुग में भटकती मानवता को सही मार्ग दिखाना। उस सभा में महान ज्ञानी सूत गोस्वामी का स्वागत किया गया और उनसे पूछा गया कि कलयुग में मनुष्य का कल्याण किस प्रकार होगा। ऋषियों ने कहा कि आने वाले समय में मनुष्य की आयु कम होगी, मन चंचल होगा, धर्म कमजोर पड़ जाएगा और लोग मोह, लोभ तथा क्रोध में फंस जाएंगे। ऐसे कठिन समय में कौन सा मार्ग मानव जीवन को शांति और मुक्ति दे सकता है। सूत जी ने अत्यंत शांत स्वर में उत्तर दिया कि मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म भगवान की निष्काम भक्ति है। वही भक्ति जो बिना किसी स्वार्थ के केवल प्रेम और श्रद्धा से की जाए। उन्होंने कहा कि भगवान की कथा सुनना ही कलयुग का सबसे बड़ा उपाय है, क्योंकि भगवान का नाम और उनकी लीलाएं मनुष्य के हृदय को शुद्ध करती हैं और उसे भीतर से मजबूत बनाती हैं। सूत जी आगे बताते हैं कि संसार में जब जब अधर्म बढ़ा, तब तब भगवान ने विभिन्न अवतार धारण किए। कभी वराह बनकर पृथ्वी की रक्षा की, कभी नरसिंह बनकर भक्त प्रहलाद की रक्षा की, कभी वामन बनकर अहंकार को समाप्त किया और कभी श्री राम बनकर धर्म और मर्यादा की स्थापना की। अंततः भगवान स्वयं श्री कृष्ण के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुए। श्री कृष्ण केवल एक राजा या योद्धा नहीं थे, बल्कि प्रेम, करुणा और दिव्यता के साक्षात स्वरूप थे। उनकी बांसुरी की मधुर ध्वनि केवल वृंदावन में ही नहीं, बल्कि भक्तों के हृदय में भी गूंजती थी। भागवत कहती है कि भगवान की कथा सुनने से मनुष्य का भय समाप्त होता है और उसके जीवन में शांति का प्रकाश आने लगता है। इसके बाद कथा महान ऋषि वेद व्यास की ओर बढ़ती है। वेदों का विभाजन करने वाले, महाभारत जैसे महान ग्रंथ की रचना करने वाले व्यास देव भी भीतर से संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगता था कि उनके जीवन में अभी कुछ अधूरा है। तभी वहां देवर्षि नारद प्रकट हुए। नारद जी ने व्यास देव से कहा कि आपने ज्ञान तो बहुत दिया, लेकिन भगवान की मधुर भक्ति और लीलाओं का पूर्ण वर्णन नहीं किया। यही कारण है कि आपके हृदय में शांति नहीं है। नारद जी ने समझाया कि केवल ज्ञान से मनुष्य को पूर्ण संतोष नहीं मिलता, बल्कि भगवान के प्रेम और भक्ति से ही आत्मा को वास्तविक शांति प्राप्त होती है। ये बात आज के जीवन पर भी लागू होती है। मनुष्य के पास धन, साधन और सुविधाएं होने के बाद भी उसका मन अशांत रहता है, क्योंकि आत्मा केवल ईश्वर के प्रेम से ही तृप्त होती है। नारद जी अपने पूर्व जन्म की कथा भी सुनाते हैं। वे बताते हैं कि पिछले जन्म में वे एक दासी पुत्र थे। चतुर्मास के समय कुछ महान संत उनके आश्रम में ठहरे। बालक नारद उनकी सेवा करते थे और उनकी दिव्य बातें सुनते थे। धीरे धीरे उनके हृदय में भगवान के प्रति भक्ति जाग उठी। संतों की संगति ने उनका जीवन बदल दिया। भागवत यहाँ यह संदेश देती है कि मनुष्य की संगति उसका भविष्य तय करती है। यदि जीवन में संतों और अच्छे विचारों का साथ मिले तो साधारण व्यक्ति भी महान बन सकता है। प्रथम स्कंद में महाभारत युद्ध के बाद की घटनाओं का भी वर्णन आता है। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने प्रतिशोध की अग्नि में जलते हुए रात के अंधकार में द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी। पूरा पांडव परिवार शोक में डूब गया। यह प्रसंग मनुष्य को सिखाता है कि क्रोध और बदले की भावना अंततः विनाश ही लाती है। जब मनुष्य क्रोध में होता है, तब उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है और वह सही गलत का अंतर भूल जाता है। भागवत हमें संयम और क्षमा का मार्ग अपनाने की प्रेरणा देती है। इसके बाद कथा में माता कुंती की अद्भुत प्रार्थना आती है। जब भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर छोड़कर जाने लगे, तब कुंती माता ने भगवान से कहा कि हमारे जीवन में संकट आते रहें, क्योंकि संकट के समय ही हमें आपके दर्शन और आपका स्मरण होता है। यह भक्ति का सर्वोच्च स्वरूप था। संसार जहाँ सुख और सुविधा मांगता है, वहीं सच्चा भक्त भगवान का साथ मांगता है। कुंती माता की यह प्रार्थना हमें सिखाती है कि कठिनाइयाँ भी जीवन में ईश्वर के निकट ले जाने का माध्यम बन सकती हैं। प्रथम स्कंद का सार यही है कि मनुष्य चाहे कितनी भी परेशानियों में क्यों न हो, यदि उसके जीवन में भगवान का नाम, संतों की संगति और भक्ति का प्रकाश है, तो वह अंधकार से बाहर निकल सकता है।
श्रीमद् भागवत केवल कथा नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। यह मनुष्य को सिखाती है कि वास्तविक सुख बाहरी संसार में नहीं बल्कि भगवान के चरणों में समर्पण करने में है।